गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल थॉट्स विद में। तो दोस्तों देखिए कि एमएसटी सीटी का रिज़ल्ट अभी लग गया है। काउंसलिंग कैसे करते हैं, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके आईडी कोड, उसका कट ऑफ जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों कि अभी रिज़ल्ट आपका लग गया। अभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 नवंबर या 2 नवंबर को चालू होगा। उसके बाद आपके जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी दिवाली के बाद में लगेगी। अब प्रोविजनल तो दिवाली के बाद में लगेगी, सो फिर आपको करना क्या होगा दिवाली तक? आपको दिवाली तक यूं ही बैठना है या कुछ बातें करनी है? तो उसी पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए, पहली बात, दिवाली की बात अगर आपकी प्रोविजनल लगती है, अगर उसमें कोई भी सुधार करना हो या उसमें कोई भी आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि बहुत स्टूडेंट्स हो गए उनके रैंकिंग उसमें जो गलत दिखाते हैं कि वह प्रोविजनल में ऐसे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नहीं लगती। तो प्रोविजनल में अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने के जो लिस्ट आती है वो होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका कोई मेरिट लिस्ट नहीं आता। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें अगर कोई डाउट, कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको फेस करके फिर मेरिट लिस्ट लगाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो देखिए, तो मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपकी दिवाली के बाद लगेगी। तो आपको उसमें करना क्या है कि आपको दिवाली के पटाखे फोड़ने हैं? नहीं, आपको वो नहीं करना। आपको उसके साथ वो भी करना है, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, तो उसके साथ आपको एक बात करनी है, समझ लीजिए। आपको करना है कि देखना है आपको कौन कौन से कॉलेज जो है आपके पिछले साल के रैंकिंग में आते हैं। अब रैंकिंग कैसे निकालें? तो देखिए, पिछले साल का कट ऑफ मैंने आपको दिखाया, उसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि किस तरह से आपको उसका लॉजिक निकालना है, किस तरह से आपको परसेंटेज डालने हैं। अभी मैं आपको पूरे महाराष्ट्र के कॉलेज नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे हैं और हर एक स्टूडेंट को उनका जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के जिस आधार पे या उसके थ्रू उसका जो पूरे लिस्ट जो है, लिस्ट बनाना मेरे लिए इतना संभव नहीं है। कुछ स्टूडेंट का होगा लेकिन सारे स्टूडेंट का मेरे से संबंध नहीं है। मैं उसका पूर्ण हैंडल है, उसका जो हैंडल सॉरी मतलब कि आप समझ गए होंगे कि इतने स्टूडेंट्स है कि 1,500 स्टूडेंट्स है। 1,500 का आपको प्रत्येक स्टूडेंट को जो है लिस्ट भेजना मेरे से हैंडल नहीं होगा। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बात समझ लीजिए कि जो भी पिछले साल का रैंकिंग है उस रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज निकालना है और उस कॉलेज के आईडी कोड आपको सबसे पहले नोट्स निकालनी है। तो जो भी कॉलेज आपको प्रोविजनल पिछले साल के कट ऑफ लिस्ट में आपको लगता है कि इस कट ऑफ लिस्ट का मेरे से अच्छा संबंध है और मेरा जो कट ऑफ है उससे बेस्ट कट ऑफ है और यहाँ मेरा नंबर लग सकता है, तो उस कॉलेज का आईडी निकालिए। उसका आईडी निकालने के बाद उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उसका पूरा डिटेल निकालना है। डिटेल निकालने के समय आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, टीचिंग, उसका टीचिंग कैसा है। अगर कोई रिलेटिव वहाँ टीचिंग कर रहा है या कोई आपका जो फ्रेंड है वो फ्रेंड वहाँ पढ़ रहा है तो उससे संपर्क कीजिए, उससे पूछिए कॉलेज कैसा है, क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि वहाँ का प्लेसमेंट देखना है। CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है उसको आपको देखना है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको वहाँ की फ़ीस देखनी है और हॉस्टल देखना है कि वहाँ हॉस्टल है कि नहीं। तो ये चारों बातें आपको डायरेक्टली उससे कॉलेज की जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट में जाके ही देखनी है। किसी पे भरोसा मत करना क्योंकि ऑफिशियल साइट में जो इन्फॉर्मेशन देती है वो कभी गलत नहीं होती है और ऑफिशियल साइट की इन्फॉर्मेशन सही होती है। अगर आप किसी का ये बात सुन के किसी का काउंसलिंग कर रहे हो कि किसी की यूट्यूब चैनल से बात करके ये वो करके, तो देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए। क्योंकि जो मैं भी आपको जो नोटिफिकेशन देता हूँ या मैं भी जो आपको बातें बताता हूँ वो ऑफिशियल साइट से ही बताता हूँ। मैं कोई गलत बातें यहाँ की वहाँ की नहीं करता। मैं ऑफिशियल साइट भी जो बातें आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आती है, ऑफिशियल अपडेट जो आती है वही अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। तो देखिए कि ये अपडेट्स हो गए। अब इसके बाद देखिए, मेरिट लिस्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है। मेरिट लिस्ट होने के बाद आपको फिर कॉलेज की आपकी लिस्ट रेडी रखनी होती है। अगर मेरिट लिस्ट लग गई और तभी भी आपके कॉलेज की लिस्ट है वो जो रेडी नहीं है तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन बैठ जाएगा और फिर आपको टेंशन आ जाएगा। तो इससे बचिए और अभी जो है अभी मेरिट लिस्ट की आपकी जो लिस्ट है कॉलेज सिलेक्शन की उस पर फोकस कीजिए। वो उसके बाद जब भी आपका 14 नवंबर या 15 नवंबर के बाद आपकी जो जो आपकी जो काउंसलिंग की लिस्ट होती है, राउंड की लिस्ट होती है, वो राउंड की लिस्ट आपको भरनी होती है। और वही आप अगर गलत भरोगे
या कोई आपका डाउट्स है, वो डाउट आपने क्लियर नहीं किया और उस टाइम पर अगर आपने गलती की तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। तो इसी बात को मैं समझिए, इसी बात के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि गलतियाँ मत कीजिए। और एक बात समझ लीजिए कि किसी यूट्यूब चैनल को आपको पेमेंट नहीं करना है काउंसलिंग करने के लिए या कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए, या वो आपको कॉलेज बताएगा लेकिन आपको उसको कोई पे करना नहीं है। मैं स्टूडेंट के भलाई के लिए यूट्यूब चैनल को जो ओपन किया है और उसी के लिए हम ये जो ध्येय है वो इसी के लिए है कि स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो सेटिंग इन्फॉर्मेशन वो स्टूडेंट को देना है। अगर आपको कोई आपसे पेमेंट कर रहा है या कोई आपसे बोल रहा है कि मैं आपको काउंसलिंग का पूरा समझ के इन्फॉर्मेशन देता हूँ या कॉलेज सिलेक्शन करके देता हूँ या कॉलेज के जो लिस्ट है वो पूरे प्रोवाइड करके देता हूँ, लेकिन आप मुझे पे कीजिए, तो ऐसी गलती मत करो। आप समझदार हो, आपको सिर्फ जो है मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है वही आवश्यकता है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आता है कि कौन से कॉलेज अच्छे है क्या है। तो लेकिन अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बिंदास कभी भी मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम की अभी अपने ग्रुप की जो है वो नया चैनल है जो इंस्टाग्राम पे हमने आईडी क्रिएट की है, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में भी दी है। इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके अपने जो इंस्टाग्राम का ग्रुप है, इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पर फॉलो कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है, कोई भी अपडेट्स अगर आएगी तो मैं सबसे पहले उस अपडेट को आपके सामने रख दूंगा। तो इसी वीडियो का जो है इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब तक मेरिट लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट फाइनल नहीं होती उसके बाद क्या करना है, क्या कैप राउंड कैसे भरना है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं सब आपके बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी से इसी दिन से आपको अपने कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट में लग जाना है कि कौन कौन से कॉलेज मुझे लेने हैं, क्या लेना है। मार्गदर्शन जो है मैं आपके लिए बैठा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई किसी को डाउट आता है तो टेलीग्राम के चैनल में जाके वो भी पूछ सकता है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो।